A very good morning to all. Today we have a personality with us and my colleague, Miss Alfonso. She has a great experience as a trainer. She has completed her DED and a fashion designer. By profession, she is a career advisor. I welcome you, madam, to conduct today's career opportunities in ABGC. Welcome, ma'am. Thank you so much, sir, and a very good morning to you all, जितने भी आज इस वेबिनार में जुड़े हैं. And let us start with today's webinar, जो है बारे में जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं कि as we are gonna discuss today about the careers opportunities in ABGC industry, right? अगर आपने 12th की है, आफ्टर 12th आपके पास अगर आप देखते हो कि करियर्स क्या है एबीजीसी इंडस्ट्री में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये सेशन, लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. ओके, ओके. सो आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए, कुछ 14 लोग मेरे साथ जुड़े हुए इस सेशन में, तो अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहते हो इस सेशन में, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है. तो जो आपके करियर के लिए या फिर जो भी आप लेने वाले हो डिसीजन, तो उसके लिए ये बहुत एक अच्छा स्पेशल ऑफर रहेगा आपके लिए. तो स्टे ट्यून. ओके, सो जो स्लाइड है, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, लाइक ए और बी जो है. तो अगर आप एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप कौन सा रूट चूज करोगे, ए या फिर बी? आप सेक्शन में भी डाल सकते हो कि कौन सा, कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हो कि कौन सा रूट आप चूज करोगे एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करने के लिए. ओके, बी. बी, ओके, यस, वेरी राइट, बी. ओके, सो बी सेक्शन जो है, तो वो क्योंकि एम्प्टी है, राइट, और ए सेक्शन क्या है, पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है, राइट. क्योंकि अगर आप ए सेक्शन अगर चूज करते हो या फिर ए रोड चूज करते हो जाने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी, तो आपको क्या लगेगा, ट्रैफिक मिलेगा या फिर आपका टाइम वहां पे जाएगा, जहाँ पे आपको टाइम पे पहुंचना, आप पहुंच नहीं पाओगे, राइट. और अगर आप बी सेक्शन या फिर बी रोड चूज करते हो अपने ट्रैवलिंग के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए, तो वहीं पर आप टाइम पे पहुंच पाओगे, आपका टाइम कम जाएगा, उसमें आपका फ्यूल बचेगा, देन आपका जो ट्रैफिक आपको लग रहा है वो भी आपको कम मिल रहा है, राइट. ओके, लेकिन यही एग्जांपल अगर हम हमारे करियर के लिए अगर हम अप्लाई करें या फिर सोचे कि हम अपने करियर में यही चीज क्यों नहीं अप्लाई करते, हम हमेशा वही रूट या फिर वही चीजों में क्यों जाते हैं एज अ करियर ऑप्शंस, जब देखते हैं कि जहाँ पे पहले से ही भरे हुए सीट्स है या फिर वैकेंसीज नहीं है, एक ही जॉब है और उसके लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पे ये नोटिस क्यों नहीं करते कि हमारा क्या वहाँ पे वैल्यू है या फिर कितना टाइम हमें वहीं पे डालना पड़ेगा आफ्टर अपना ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपने पढ़ाई की हुई है उसके बाद. तो यही चीज अपन अपने करियर में क्यों नहीं अप्लाई करते, अपन वो भी देखेंगे. तो यहाँ पे भी अगेन आपके पास दो सेक्शंस दिखाई दे रहे, ए एंड बी. तो ए सेक्शंस में ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है या फिर वैकेंसीज कम है और जहाँ पे उसी फील्ड के लोग एंटर कर रहे, और जिसके वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या फिर जो ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस हम बोलते हैं, तो वो कम है. और बी में आप देख रहे हैं कि वहां पे कंपनीज हायर करने के लिए रुकी हुई है, टैलेंटेड लोगों के लिए रुकी हुई है, या फिर जो आज भी टैलेंट हंट कर रहे हैं कि उनको वो लोग जाके ज्वाइन करें. तो क्या आप मुझे बता सकते कि ए सेक्शन में आपको कौन से ऐसा लग रहा है कि कौन से करियर्स है, और बी सेक्शन में आपको कौन से करियर्स दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, और ए इसमें पूरा भीड़ है जहाँ पे वैकेंसी नहीं है बिल्कुल भी, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई दे रही है? आप सेक्शन में डाल सकते हो इमिडिएटली, राइट. जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, जो ए सेक्शन में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे हर कोई
ट्राई कर रहा है लेकिन जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं, लेकिन उसी के साथ ही बी सेक्शन अवेलेबल है, या फिर ऐसी कंपनीज या फिर ऐसा सेक्टर इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं जो अवेलेबल है, जिसकी ग्रोथ डे बाय डे हो रही है, लेकिन वहां पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो नया है या फिर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो ये जो बी इंडस्ट्री आपको लग रही है जहाँ पे हायरिंग है, जॉब्स अवेलेबल है, तो वो कौन सी हो सकती है? ओके, तो वो हो सकती है अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर एवीजेसी इंडस्ट्री, जैसे कि बोल सकते हैं, और एआई इंडस्ट्री, या फिर एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर अवेलेबल जो हायर करने के लिए रुके हुए हैं। ओके, तो अभी हमने पीछे दो सिनेरियोस देख लिए कि जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है जो एक ही इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, या फिर जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। तो उसी के बारे में जो naukri.com का जो पोर्टल है, तो वो क्या कहता है अपन वो भी देख लेते हैं कि naukri.com says that 66% of college graduates in India are without a job. ओके, आप देख सकते हैं कि उन द हाईएस्ट नंबर दैट इज 66%। इतने सारे लोग आज भी जॉब नहीं मिलता है, भले ही वो अच्छे कॉलेजेस से डिग्री ले ले या फिर अच्छे नंबरों से पास हो जाए, लेकिन स्टिल दे डोंट गेट अ जॉब। और ऐसा 44% भी कहा गया है naukri.com का जो सर्वे था उसमें, कि 44% ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑफर लेटर तो मिला जाता है लेकिन उनके जो ज्वाइनिंग डेट्स है वो डिले हो रहे हैं। रिसेशन आपने सुना होगा कि जब इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है आगे, या फिर उसकी ग्रोथ कम कम होती जाती है, या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, तो ये सारी चीजें वहां पे हम देखते हैं, राइट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम एजुकेशन ले लेते हैं, सब एक्सपेंसेस कर लेते हैं, ट्यूशंस 12th तक सारा एक्सपेंस हम कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू जॉब, तो वो टाइम हम वो जो अपनी एजुकेशन के लिए हमने इतना स्पेंड किया, हम उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाते क्योंकि जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। तो हम जो पढ़ाई की है तो वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट किया है हमने अपनी एजुकेशन में, या फिर अभी तक यहाँ तक पहुंचने के लिए 12th देन ग्रेजुएशन, उसके बाद भी वो हमें नहीं मिलता है। ओके, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, जो एक ही अभी जब हमने फर्स्ट सेकंड सेक्शन देखा था जहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारा क्राउड जा रहा है और एक जगह पे कोई नहीं है, तो क्राउड जो एक तरफ जा रहा था, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एक मेंटालिटी या फिर एक टेंडेंसी हो गई है कि हम सब एक दूसरे को फॉलो करने में ही या फिर उन्हीं चीजों में जा रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल वे से ही अभी तक होता रहा है, या फिर जिसके अलावा हम कुछ और सोचते नहीं है। तो उस मेंटालिटी को हम क्या कहते हैं? शिप मेंटालिटी। आपने कभी भेड़ों को भी देखा होगा कि जो शिप्स होती है वो एक के पीछे एक चलती रहती है, उनको कहाँ जाना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कुछ नहीं, अगर एक चल रहा है तो वो उसको ही फॉलो करती है। तो हमें वो सोचना है कि हम क्या इस मेंटालिटी को बिलोंग करते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो फिर अब ये भी याद रखना है हमें उसके साथ साथ कि जैसे हम अपने फैमिली में देख रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स अगर कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है तो हम क्या उसको फॉलो करें, या फिर अपना जो कॉलिंग है या फिर अपना जो इंटरेस्ट है, या जिस चीज में अपने को इंटरेस्ट है क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी अपने को देखना है उसके साथ ही। ओके, तो अभी अपन आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज इन एवीजेसी इंडस्ट्री। ओके, सो आज हम पूरा एवीजेसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, या फिर एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, देन उसमें क्या कोर्सेस है अलग उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम देखेंगे कि ये एनिमेशन फिल्म में कितने टाइप्स के एनिमेशंस अवेलेबल है, ठीक है, या फिर कितने स्टाइल्स है उसके, कितने डिफरेंट टाइप्स है। अगर किसी को पता हो कि कितने टाइप्स है एनिमेशन में तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, सो क्या आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि एक ये जो डिज्नी जो स्टूडियो है एनिमेशन का, तो वहाँ पे ये जो आर्टिस्ट है वो एक पेपर पे ड्राइंग्स बना रहे हैं, स्केचेस बना रहे हैं। तो ये वो टाइम का है जब एनिमेशन स्टार्ट हुआ था और अर्ली एज या फिर अर्ली स्टेज पे था।
तो वहां पे जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज, या फिर फर्स्ट टेक्निक अपन अगर बोलते हैं उसको, तो वो था हैंड ड्रॉन या फिर ट्रेडिशनल एनिमेशन, जहाँ पे वी यूज टू ड्रॉ, देन उसको कलर किया जाता था और फिर टेक्निकल एंड देन प्रोसेस से वो हमें दिखाई देता था टीवी पे। लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल थिंग्स अपग्रेड हुई, देन प्रोसेसेस अपग्रेड हुए, देन उसके बाद अपने सामने आया कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन। जैसे इंडस्ट्री और बढ़ती गई और टेक्निक्स हाई होते गए, उसी के साथ अपने को मिला 3D एनिमेशन। ऐसा नहीं है कि 3D एनिमेशन आने के बाद 2D कम हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। 2D भी आप देख सकते हो, अभी भी 2D एनिमेशन अपने को थ्रू कार्टून्स या फिर मूवीज या फिर अलग अलग चीजों के माध्यम से देख सकते हैं। देन 3D एनिमेशन, सो लेट मी टेल यू कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस है। ओके, सो 2D एंड 3D एनिमेशन में ये डिफरेंस है कि अगर आप 2D को देखोगे तो वो फ्लैट या फिर रियलिस्टिक नहीं लगेगा आपको उतना, लेकिन अगर आप 3D एनिमेशन देख रहे हो तो वो आपको उतना ही रियलिस्टिक और उसके जो टेक्निकल थिंग्स है वो भी आपको अलग थोड़ी दिखाई देंगे उसमें। ओके, तो ये कार्टून्स या फिर ये मूवीज तो आपको पता ही होंगी, जैसे कि एवेंजर्स जो कि बहुत फेमस है, देन फाइंडिंग नेमो और एन नंबर टॉय स्टोरीज, एन नंबर ऑफ कार्टून्स जो इन सारी चीजों को लेकर बनाए गए हैं। देन जब एनिमेशन और लाइव एक्शन मिक्स हुआ तो अपने को जो हाई स्टैंडर्ड या फिर बोल सकते हैं बड़े लेवल पे जो मूवीज मिली है, दैट इज जंगल बुक या फिर अवतार, देन एवेंजर्स। अवतार के बारे में तो ये भी स्टोरी है कि जब अवतार फर्स्ट बनी थी तो इट टुक 15 years टू कंप्लीट। आपको पता है क्यों? क्योंकि तब उतने टेक्निक्स अपने नहीं थे या फिर टेक्निकल इससे उतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन अब जब सेकेंड अवतार बनी जो हाल ही में रिलीज हुई है, तो उस टाइम पे उनको सिर्फ 2 साल लगे उस मूवी को कंप्लीट करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि सारी चीजें हाई एंड पे होने लगी, देन प्रोसेसर्स या फिर जो भी VFX या फिर जो भी एनिमेशन यूज किया गया है वो सारी टेक्निक्स अभी अवेलेबल है उसकी वजह से। देन अगेन जब VFX एंड लाइव एक्शन मिक्स हुआ, जैसे कि अपन ने पहले देखा कि एनिमेशन और लाइव एक्शन जब मिक्स हुआ तो कौन सी मूवीज मिली, जब एंड अभी अपन देखेंगे कि VFX एंड लाइव एक्शन जब कंबाइन किया गया तो उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट था तानाजी। आपने देखा होगा कि उसपे गढ़ फोर्ट क्लाइंबिंग भी दिखाया गया है, या फिर एन नंबर ऑफ ऐसी चीजें हैं जैसे सेना हो गई उसमें की। देन RRR आपने भी उसमें देखा होगा कि अगेन द क्राउड, देन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी अवेलेबल करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्रू VFX इट वाज पॉसिबल फॉर देम। देन आदि पुरुष। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि एनिमेशन के कितने स्टाइल्स है या फिर उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया। तो लेट अस सी कि हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी बड़ी है, क्या अपॉर्चुनिटीज है उसमें, या फिर अर्निंग पोटेंशियल क्या है, या फिर आगे के थोड़े इयर्स में ये इंडस्ट्री और कितनी बढ़ती है। ठीक है, लेट अस सी। ओके, so this is according to the American newspaper. So 3D animation market, it says that 3D animation market valuation to exceed USD 28.31 billion by 2025. And then उसके बाद अपन देखेंगे कि इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, दिस इज पोर्टल जो इंडिया का है, वो कहता है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। आप सोच सकते हो कि अगर जैसे कि कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि कोविड के सीजन में आप सोच सकते हो कि जहाँ पे हर इंडस्ट्री बंद पड़ रही थी या फिर जिसका ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा था एक्सेप्ट मेडिकल इंडस्ट्री, क्योंकि वो तो ग्रो हो ही रही थी उसके साथ, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री थी बहुत सारी थी जो बंद भी हो गई थी, बहुत सारे कंपनीज बंद पड़ गए थे। लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा इंडस्ट्री या फिर ऐसा मीडियम था जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, एंड दैट was the media and entertainment industry, and that is the AVGC industry too. Okay, so LiveMint also says that Indian media industry is likely to touch 2.26 trillion rupees by 2025. Can you imagine that? और ये सारे लिंक्स आप देख सकते हो और बाद में चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो ये सारी चीजें ऑनलाइन गूगल पे आप चेक भी कर सकते हो कि
इंडियन मीडिया इंडस्ट्री ही इतना ग्रो करने वाली है, तो आप सोच सकते हो कि ग्लोबली ये कितना और ग्रो कर सकता है, राइट? ओके, सो अभी गेम्स तो हम सारे ही खेल रहे हैं, बचपन से खेल रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है या फिर कभी इमेजिन भी किया है कि अगर हम खुद गेम्स बनाए तो वो कैसी रहेंगी, या फिर इस गेमिंग इंडस्ट्री के पीछे कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो ये गेम्स बनाते हैं, या फिर हाउ फैसिनेटिंग इज दैट गेमिंग इंडस्ट्री वुड बी। सो लेट अस सी कि ये गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितना बड़ी बन सकती है। Okay, so this is a newspaper, Business Today. So it says that India's gaming market is worth 2.6 billion, expected to reach 8.6 billion by 2027. और इसके साथ ही ये बोलता है कि like gaming category and recorded a growth of 32%. ओके, तो आप सोच सकते हो कि 32, लेकिन बाय 2027 इट विल ग्रो more and more. Okay, then again, this is another newspaper, that is Business Standard. It says that Indian gaming worth 2.6 billion in financial year 2022 will grow fourfold by 2027. Can you imagine कि अभी वो सिर्फ 2.6 बिलियन है, लेकिन अगले 3 से 4 साल में ही वो होने वाला है फोरफोल्ड और बढ़ने वाला है। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आप अभी इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बनते हो, तो जब तक आप आपकी डिग्री या फिर कुछ ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट करके आप जब तक बाहर निकलते हो यहाँ से, तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुकी होगी कि वहां पे आपके लिए भी उतना ही एक स्पेस होगा कि इवन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ, और आप भी अपना करियर उस इंडस्ट्री में और मजबूती से बना सकते हो। ओके, तो अभी हमने देख लिया सारा कि एनिमेशन के स्टाइल्स कितने हैं, या फिर ये इंडस्ट्री के बारे में कितना ग्रोथ है, ये सारे न्यूज पोर्टल से भी देख लिया। लेकिन अभी हम सुनते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, तो ये इस एवीजीसी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, और आगे इनकी इसके लिए क्या योजनाएं हैं। सो लेट अस सी दिस वीडियो। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है एवीजीसी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाएं, इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। ये बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है। ओके, सो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो भी इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी जो उन्होंने एक बजट भी पास किया इस साल की इस इंडस्ट्री के लिए, जो इंडियन टैलेंट्स को एक आगे जाके उनके लिए कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज बना सके, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी उन चीजों को यहाँ तक लाने के लिए, तो उसके लिए वो यूज कर सके। तो आप खुद ही देख सकते हो कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी मच सीरियस अबाउट दिस इंडस्ट्री, कि उनको भी पता है कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने कंट्री को भी कितना फायदा हो सकता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट या फिर तरक्की में कैसे बदल सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है ओके, तो अभी अभी हमने सारा देख लिया कि गवर्नमेंट भी क्या कह रही है, या फिर जो भी अभी तक देखा है, तो आई होप कि आपको वो क्लियर है। अभी तक हमने जितने भी स्लाइड्स देखे या फिर जितना भी डिस्कस किया है, तो लेट अस मूव अहेड और देखिए कि एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री ये एक इन्वेस्टर के लिए बेस्ट चॉइस या फिर फर्स्ट चॉइस क्यों है, या फिर वो इसी इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो आप सबने ये मूवीज देखी होंगी, जैसे कि लायन किंग हो गया, टॉय स्टोरी, देन इनक्रेडिबल्स, अवतार। तो ये मूवीज का बजट आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब लायन किंग बनी थी तो उसका जो बजट था दैट वाज अबाउट 25 करोड़, ठीक है, इंडियन रुपए में।
सो एंड देन टॉय स्टोरी का बजट था कुछ 200 मिलियन, देन इनक्रेडिबल्स का भी 200 मिलियन था, देन अवतार का था 350 to 460 मिलियंस के बीच में। लेकिन आप कलेक्शन भी देख सकते हो उसका कि जब उसका रिटर्न आया, जब मूवीज ये रिलीज होती है और जब उसका बॉक्स कलेक्शन ऑफिस आता है, तो वो था 1.06 बिलियन, दैट इज 1 अरब रुपीज लायन किंग का था। देन टॉय स्टोरी 4 का आप देख सकते हो कि 1.053, एंड देन वो नंबर आगे आगे बढ़ता गया जैसे जैसे अभी आप देख सकते हो कि जब, जैसे मैंने बोला था कि एनिमेशन विथ लाइव एक्शन जब मिक्स हुआ है तब अपने को ऐसी मूवीज मिली थी, तो उसका ही ये एक रिजल्ट है। और ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है जिसके वजह से जो इन्वेस्टर्स है, अभी आप देख सकते हो कि जो इंडियन मूवीज बनती है या फिर जो नॉर्मल मूवीज, तो उसमें जो कास्टिंग होती है, तो जो कास्टिंग होता है उसमें तो वही अराउंड 50 से 100 करोड़ उनकी फीस होती है। तो जब ये सारी मूवीज बनती है तो इसमें उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है क्योंकि कास्ट नहीं होती है, सारा खेल एनिमेशन और बाकी चीजों टेक्निकल चीजों का ही होता है, राइट। तो जिसकी वजह से फिल्म का बजट भी कम हो जाता है और क्वालिटी आती है फिल्म की वो भी बढ़ जाती है उसके साथ ही। देन अगेन बाहुबली, आपको पता है जब बाहुबली आई थी तो बाहुबली का जो बजट था दैट वाज 250 करोड़, जो मेकिंग उसका प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन जो भी उसके ऊपर काम किया गया था, तो उसका बजट था दैट वाज 250 करोड़। लेकिन जो फिल्म क्रिटिक्स होते हैं तो उन्होंने जो इसके बनाने वाले थे एस राजामौली जी, तो उनको उन लोगों ने बोला था कि आप ये क्या कर रहे हो या फिर ये मूवीज नहीं चलेंगी इंडिया में। लेकिन आप मानोगे नहीं, जब ये मूवी रिलीज हुई और जब इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ तो दैट वाज अराउंड 1704 करोड़। आप सोच सकते हो लाइक डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, बट मोर देन दैट, राइट। तो बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका जो वीएफएक्स या फिर जो भी टेक्निकल चीजें पीछे हुई थी, वीएफएक्स हो, एनिमेशन हो या फिर एन नंबर ऑफ चीजें जो इसमें ऐड की गई थी, तो उसके वजह से ये जो मूवी थी उसका जो लेवल था वो बढ़ गया। अभी आप इसमें ये भी देख सकते हो कि इसमें आपने देखा होगा कि वाटरफॉल है या फिर बड़ी सेनाएं दिखाई गई है या फिर वो हाथी वाला शॉट है, आप वो भी देख सकते हो कि ये चीजें क्या ये रियल में अवेलेबल थी, नहीं। तो इन लोगों ने जो एवीजीसी इंडस्ट्री जो मैं बोल रही हूँ, तो इसमें उन्होंने वीएफएक्स यूज किया है इसके लिए और एन नंबर ऑफ चीजें आगे उन्होंने यूज की है। देन अगेन आरआरआर, अगेन एस राजामौली उनकी मूवी थी, आप इसका भी देख सकते हो। इसका बजट था बाहुबली से भी डबल बजट था इसका, तो दैट वाज 550 करोड़, राइट। ओके, तो अभी हमने मूवीज भी देख लिया कि कौन सी मूवीज थी एंड उसमें क्या टेक्निक्स यूज किए गए या फिर उसका बजट, इन्वेस्टमेंट, ये सारा देख लिया। तो अभी पार्ट आता है कि कितना हम अर्न कर सकते हैं इसमें अगर हम पार्ट बनते हैं इस इंडस्ट्री का या फिर हम एनिमेशन की डिग्री कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में तो हम सब लोग इसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं इतना, राइट। तो ये इंडस्ट्री में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज और कितना आप अर्न कर सकते हो, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये सारे पोर्टल्स तो आपको पता ही होंगे, इंडीड हो गया, देन पे स्केल हो गया, ग्लासडोर। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है एक नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी एंड देन अ 3D एनिमेटर की सैलरी। तो लेट अस सी, मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ ये। पहले हम एक कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो है ये आप खुद भी लॉग इन करके यहाँ पे अगर आपको किसी फील्ड का सैलरीज चेक करना है तो आप खुद भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी इंडिया में कितनी है एज अ फ्रेशर। सो इट सेज दैट एवरेज बेस सैलरी इज 15,719। देन आप देख सकते हो कि 16,000 तक है। तो इसी के साथ अगर हम देखते हैं आगे कि एक 3D एनिमेटर की सैलरी कितनी है। सो 3D एनिमेटर की सैलरी इन इंडिया एवरेज बेस सैलरी इज 29,584। आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है एज अ एक नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी एंड देन एनिमेटर की सैलरी। वास्ट डिफरेंस है उस सैलरी के बीच में, राइट। लेकिन ये सैलरीज
भी उसी पे बेस होती है कि आपके स्किल्स देन आपके आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हो फिर काम करते हो, तो वो भी मैटर करता है उसके साथ। ओके सो ओके, तो जैसे कि हमने देखे कि जो सैलरी डिफरेंसेस भी हमने कंपेयर करके देख लिए, लेकिन अगर आप सोचते हो या फिर आपको गेम्स पसंद है और अगर आप सोचते हो कि मुझे इस इंडस्ट्री में ही कुछ करना है, तो लेट मी टेल यू कि गेमिंग इंडस्ट्री का जो 0 to या फिर जो लास्ट या फिर बोल सकते कि हाई सैलरी तक का है वो आपके सामने ही है। आप ये चार्ट पूरा देख सकते हो कि अगर आप अंडर लाइक 0 to 3 years के एक्सपीरियंस के नीचे हो तो आपकी सैलरी कुछ जाती है 40,000 to 60,000 के बीच में आपको मिलती है। देन अगर जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, 3 to 6 years का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो आपकी सैलरी हो जाती है 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में, राइट। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता है तो उसी के साथ आपके पोस्ट भी बढ़ती है। जैसे कि फर्स्ट में अगर आप देखोगे जो ब्लू इसमें है, तो फर्स्ट आपने स्टार्ट किया था एज अ गेम आर्टिस्ट, एज अ एनिमेटर, बट जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता गया वापस आप आए किस पोजीशन पे, एक लीड आर्टिस्ट या फिर एक टेक आर्टिस्ट की पोजीशन पर। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता गया तो आप एज अ आर्ट डिजाइनर आप आपका पोजीशन भी अपग्रेड हो जाता है, देन आपकी सैलरी है वो भी अपग्रेड हो जाती है। तो आप सैलरी स्केल भी देख सकते हो, अगर आप 6+ years एक्सपीरियंस अगर आप होल्ड करते हो तो 1 lakh to 1,20,000 तक जाता है। एंड देन अगेन ये एक सोर्स है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सैलरीज का जो ये वेबसाइट है वहाँ पे, और यहाँ पे भी कहा गया है कि लोवेस्ट सैलरी इन 3 years जो गेमिंग इंडस्ट्री का जो भी जितना भी लोएस्ट है उसमें भी वो है, दैट इज 40,000 to 60,000 का है। ओके सो अभी हमने गेमिंग इंडस्ट्री या फिर बाकी एनिमेशन फील्ड्स का भी देख लिया, लेकिन लेट अस सी कि इसमें करियर ऑप्शंस क्या है। कि अभी हमने सैलरीज भी देख लिया, लेकिन क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ एनिमेशन के बारे में है या फिर और भी चीजें इसमें इंक्लूड है? यस, तो एवीजीसी इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड देन कॉमिक्स, ठीक है। तो दिस इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट एंड लेट अस सी कि हाउ मेनी करियर ऑप्शंस या फिर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इसमें रखी हुई है। ओके सो व्हेन इट कम्स टू करियर ऑप्शंस या फिर किसी भी फील्ड में अपन सपोज वी आर डूइंग डॉक्टर की डिग्री हम कर रहे हैं या फिर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम पूरी लाइफ उसी फील्ड में बने रहे या फिर कुछ नया दूसरे ट्राई नहीं कर सकते। हाँ, आप उसमें आगे पढ़ाई करके आगे की पोजीशंस आप ले सकते हो जैसे एमडी हो गया वगैरह, लेकिन वो फील्ड आप चेंज नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप इस फील्ड में आते हो, एवीजीसी इंडस्ट्री में आते हो आप, तो आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज रखी जाती है जो आप आपके खुद के लिए चूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर स्किल्स या फिर एज पर योर इंटरेस्ट। तो इसमें भी आपको अलग 3 से 4 चीज डिफरेंट सेक्शंस है, दैट इज प्री प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन, देन सॉरी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन। एंड उसमें भी ये तीनों चीजें होने के बाद आपके पास अदर करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते कि अगर ये तीनों में भी नहीं जाना है आपको तो आप फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो अपने लिए। तो लेट अस से कि प्री प्रोडक्शन में आपको कौन सी चीजें आती है, दैट इज स्क्रिप्ट राइटर, देन स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट आप बन सकते हो, कंसेप्ट डिजाइनर, कैरेक्टर डिजाइनर। ये प्री प्रोडक्शन वो आता है जहाँ पे आपको लिख सकते हैं या फिर जो भी लोग अच्छा लिख लेते हैं तो वो इसमें जा सकते हैं, देन सोच सकते हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। एंड देन प्रोडक्शन में आता है आपका सीजी मॉडलिंग आर्टिस्ट, देन रिगिंग आर्टिस्ट आता है, एनिमेटर, देन गेम टेस्टर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। देन पोस्ट प्रोडक्शन में अगेन आपके पास आता है लीड कंपोजिटर, एडिटर, रोटो आर्टिस्ट एंड एक्सेट्रा। देन अदर करियर अपॉर्चुनिटीज भी है इसमें कि अगर आप सोचते हो कि मेरा ग्राफिक्स में अच्छा है और मुझे इसी में करियर करना है, तो यू कैन बी अ फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो। देन यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, वेब डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हो, बिकॉज एवरी कंपनी, let it be old, new or anything, it will need a digital marketer, graphic designer, web designer, it will need then a photographer for the company shoot or other n number of things they will need it, then the game artist, ये भी आप बन सकते हो, देन यूट्यूबर, अगर आप
कंटेंट अच्छा बना लेते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे, तो आप एक यूट्यूबर बनकर भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। देन अ फ्रीलांसर आल्सो यू कैन बिकम। जैसे कि ऊपर आपने सारे देख लिए कि ग्राफिक डिजाइनर और ये सारी, ये आप एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है कि आप उसमें से कोई भी एक सेक्शन या फिर कोई भी एक एरिया आपके लिए चूज करके यू कैन बी द बेस्ट इन दैट फील्ड। ओके, सो अभी हमने ये भी देख लिया कि अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑप्शंस क्या है। तो ये देखते हैं कि हम इस कॉलेज में, द वेदा कॉलेज, हम वहाँ पे पढ़ाई कैसे करते हैं, या फिर नॉर्मल वही बुक्स या फिर ये सारी चीजें हैं। लेट अस सी हाउ वी स्टडी इन द कॉलेज। ओके, सो वी मेक एनिमेशन फिल्म्स। यस, क्योंकि आगे जाके आपको फिल्म्स ही बनानी है आपके करियर में, तो हम उसकी शुरुआत यही से करते हैं। हियर वी मेक एनिमेशन फिल्म्स, जिसके ऊपर पूरा काम हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन, राइटिंग से लेकर देन उसका एडिटिंग, सारी चीजें। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी लगते हैं उसके लिए। देन अगर एनिमेटर्स की भी जरूरत होती है, एन नंबर ऑफ जितने भी हमने पीछे करियर अपॉर्चुनिटीज देखे, तो उसमें से हर किसी की जरूरत इन मूवीज के लिए होती है। तो ये सारी कुछ मूवीज है जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई है, जैसे कि माइस्ट्रो, मदरहुड, देन द किचन स्टोरी, एक अनेक और एकता, द पिग, द फार्मर इज आर अवार्ड विनिंग स्टोरी अगेन, देन द लिटिल फ्रॉग। सो ये सारी जो मूवीज है ये आपको हमारे जो वेदा कॉलेज का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके हमारे स्टूडेंट्स का काम देख सकते हो। ओके, देन अगेन ये जो मूवीज है यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, देन शिन गॉडजिला, या फिर जॉन कार्टर, एवेंजर्स। देन अगेन द एन नंबर ऑफ मूवीज आप देख सकते हो, सैन एंड्रियास, एवेंजर्स, अगेन कैप्टन अमेरिका। ये हिंदी मूवीज में भी काम किया हुआ है हमारे स्टूडेंट्स ने। अगेन फिरंगी, हैदर, और कुछ सीरियल्स में भी काम किया हुआ है जहाँ पे इन सारी टेक्निक्स की या फिर टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमने देख ली, लेकिन कौन कौन सी कंपनीज है जो इन लोगों को हायर करती है, या फिर अगर हम उस इंडस्ट्री का पार्ट है, अगर मैंने पढ़ाई की हुई है तो मुझे कौन कंपनीज हायर कर सकती है। तो दीज आर द वर्ल्ड टॉप वर्ल्ड, लाइक आई विल से जायंट्स ऑफ एनिमेशन, गेमिंग एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री। तो ये ग्लोबली लेवल पे आपको रिक्रूट करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स तो हम खुद भी देखते हैं, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वहां पर आप देख सकते हो कि एन नंबर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जो मूवीज हैं, तो उन मूवीज में भी वीएफएक्स का काम आप देख सकते हो कभी कभी। ओके, तो अभी हमने सारी चीजें देख ली, और उसके बाद अभी आता है कि एनिमेशन स्टूडियोज में काम कैसे होता है, या फिर एक एनिमेटर का लाइफ कैसे होता है जब वो जॉब पे जाता है। क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह होता है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग भी आता है। सो लेट अस सी दिस वीडियो ऑल्सो। Okay, so this is one of the like I'll say top एनिमेशन स्टूडियोज, वन ऑफ द टॉप एनिमेशन स्टूडियोज I'll say, जो बैंगलोर में है, और जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी रिक्रूट हुए हैं, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं।
Okay. So this was the life of इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज की, कैसे वहाँ पे काम होता है। क्या आपने नॉर्मल जैसे एक 9 to 5 जॉब वाले जो इंजीनियर्स या फिर नॉर्मल लोगों की जैसी जिंदगी होती है, कुछ वैसे देखा या फिर कुछ डिफरेंट देखा? राइट, एब्सोल्युटली इट वाज वेरी डिफरेंट देन द नॉर्मल थिंग्स। ओके, सो लेट अस सी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स है जो प्लेस हुए हैं अच्छी कंपनीज में, जैसे कि मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनके, देन लाइटनिंग आर्टिस्ट, देन 3D मॉडलर, देन ग्राफिक डिजाइनर एंड प्रिंटिंग आर्टिस्ट। और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, और ये लिस्ट आप पूरी हमारा जो वेबसाइट है, ये आप लिस्ट वहाँ पे चेक भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ हमारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। ओके, तो अभी इस इंडस्ट्री में आपको करियर कोर्सेज ऑप्शंस क्या है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो आता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन एनिमेशन। यस, अगर आपने 12th दी है, आपका 12th कंप्लीट हो चुका है, देन दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर। क्योंकि कैसे है, अगर आप सर्टिफिकेशन या फिर किसी डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो वो आगे जाके आपको उतना प्रेफरेंस नहीं देगा, या फिर जितना आप आपके स्किल्स है उतना वैल्यू नहीं देगा आगे जाके, भले ही आप उतने स्किल्स आपके इसमें हो तभी भी। इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन करते हो इस इंडस्ट्री के एकेडमिकली, अगर आप वो डिग्री हासिल करते हो, देन दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ वेटेज जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे। देन आता है पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, इसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन आता है डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो आप आपके 10th या फिर 12th के बाद कर सकते हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है कि वो 2 साल या फिर 3 साल दे सके। तो ये सारे जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज है, ये वो लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, लेकिन उनको खुद को अपग्रेड करना है, तो दे कैन चूज दिस 2 ऑप्शंस। बट जिनका 12th हो चुका है, वी हाईली रिकमेंड देम द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ओनली, क्योंकि ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे या फिर जैसे और ग्रोथ होती जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या वैल्यू है। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे डिप्लोमा करना है, टाइम कम जाएगा, पैसे कम जाएंगे, बट उसका आपको आगे जाके इतना वैल्यू नहीं मिलेगा, तो बेटर यू चूज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आफ्टर योर 12th। ओके, सो जो डिग्री हम दे रहे हैं, दैट इज BSc मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, दैट इज अफिलिएटेड विथ यशवंतराव चव्हाण यूनिवर्सिटी। ओके, जो मीडिया ग्राफिक्स की डिग्री है। देन जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर 3 years, लेकिन एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4th year भी अभी अप्रूव होने के प्रोसेस में है। अगर वो भी अप्रूव हो जाता है तो दैट विल बी एडेड टू फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर। तो इन फर्स्ट ईयर यू विल लर्न ड्राइंग, स्केचिंग से आपका स्टार्ट होता है, देन यू एंड अप ऑन UI एंड UX फंडामेंटल्स। तो इसमें आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप बनते हो पूरा कंप्लीटली, आप सीख लेते हो फोटोशॉप, देन इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन, ये सारी चीजें आप इसमें सीख लेते हो। देन सेकेंड ईयर में आप सीखते हो स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, देन वेबसाइट डिजाइनिंग। थर्ड ईयर में अगेन you learn 3D animation, VFX, compositing and etc. Then जो ऑप्शनल ईयर आपका है, तो वहां पे आपके लिए आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जैसे कि गेम आर्ट डिजाइन, गेम मॉडलिंग, डेवलपमेंट, इंजन, देन स्टूडियो इंटर्नशिप, एंड यू कैन वर्क ऑन दैट अकॉर्डिंगली। ओके, सो अभी हमने ये सारी चीजें भी देख ली कि प्लेसमेंट्स वगैरह भी देख लिए। तो नाउ वी विल सी कि जहाँ पे वेदा कॉलेज सिचुएटेड है, तो ये कौन सी एरिया में या फिर कौन से कैंपस में सिचुएटेड है। सो वी आर this is the Azam campus, जो है 24 acre of lush green campus, which is, and you can see this big ground जहाँ पे हमारे सारे cultural events होते हैं। Then we have the sport time also for our students, because we believe in that कि students को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं हम अप्रोच करते या फिर सिर्फ उसके लिए नहीं रखते, लेकिन they should get developed by all the areas, right? एक जो फुल डेवलपमेंट होता है तो वो उसमें ये स्पोर्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। सो वी हैव दिस बिग ग्राउंड, देन द कैंपस लेन, यू कैन सी दिस इज आवर कैंपस लेन, एंड द वॉल विच यू कैन सी, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने ही काम किया हुआ है, सारा ड्राइंग, देन द कलरिंग यू कैन सी अगेन।
दिस इज आर हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए कैंपस के अंदर, एंड फॉर बॉयज इट्स लाइक on 10 minutes walking distance from the campus. Then again the canteens are available, like 6 to 7 canteens are there in the whole campus. Then this is our classrooms and our labs. You can see classrooms भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे labs भी देख सकते हो. एक Dell workstation है हमारा, and the second one is Mac lab है हमारा पूरा, जहाँ पे जैसे आप थर्ड ईयर में जाते हो तो आपका जो काम है वो हाई रेकमेंड करता है या फिर हाई इसके लिए आपको यूज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो वर्क स्टेशन आपके लिए रखे हुए हैं. ओके, एंड देन अगेन स्टूडियो वी हैव, जहाँ पे कैमरास, लाइट्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. अगर आपका शूट है या फिर आपको प्रोडक्ट शूट करना है या फिर कोई भी वीडियोस या फिर कोई आपको असाइनमेंट दिया है, दैट यू कैन यूज here and you can complete your assignments also, जहाँ पे कैमरास और हर चीज अवेलेबल है, जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं. Then again you can see this pen tabs है हमारे पास, जिसके ऊपर आप डिजाइन्स, कैरेक्टर्स बना सकते हो. Then again this is the video shooting, जो आप देख रहे हो हमारे स्टूडियो का पार्ट है ये. देन अगेन जो मैंने आपको मैक लैब्स बताई थी, तो ये वही है जहाँ पे आपका एक वीडियो शूट होने के बाद आपको उसको एडिटिंग या फिर जो पोस्ट प्रोडक्शन की काम होता है वहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप उसके ऊपर कर सकते हो. देन अगेन दिस इज आवर हाईटेक हॉल, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है और जहाँ पे 100 to 150 स्टूडेंट्स कैन इजीली सिट. ओके, सो our college, that is Veda College, is affiliated and you can say we are the authorized training center and the certification center, Autodesk and then Adobe. Okay, then app development also you can see, then again the certified, then Microsoft Office, Unity. Okay, so हमने सभी देख लिया कि कैंपस भी देख लिया, लेकिन जब सकार टाइम्स ने रिकॉग्नाइज किया तो उन्होंने they gave our like best award to our college also, that is Inamdar College Bags Institute of the Year in Animation Award. So and after that in 2019 Veda College को देश के शीर्ष कॉलेज का पुरस्कार भी मिल चुका है, जहाँ पे कॉलेज ने 4 अलग अलग भागों में या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में हमें वो 4 अवार्ड्स दिए गए थे. पहला था प्लेसमेंट, देन सेकंड था सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी था, देन इंफ्रास्ट्रक्चर था, और चौथा था वो हमारे कॉलेज के लिए था. देन अगेन द इंडियन एक्सप्रेस they have mentioned that Inamdar College receives honor. Then okay, तो अभी हमने सारी चीजें देख ली, प्लेसमेंट से लेकर प्रोग्राम स्ट्रक्चर तक हर चीज देख ली. तो लेट अस सी कि यहाँ पे लाइफ कैसी या फिर एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी है एट वेदा कॉलेज. क्या वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में या फिर एन नंबर ऑफ अलग अलग चीजों के बारे में. लेट अस सी दैट. जस्ट अ सेकंड. Sound, take 7, action. दिख रहा है ना, दिख रहा है सर, दिख रहा है पूरे ही.
ओके, सो आप लोगों ने अभी जो वीडियो देखा वो हमारे एक इवेंट का वीडियो था। जैसे कि कलोत्सव हम हर साल कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 10 डेज का ये कलोत्सव का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स उनका जितना भी काम है वो या फिर क्रिएटिविटी उनकी वो वहाँ पे शोकेस करते हैं। और इसी दौरान हमारे कॉलेज में इंडस्ट्री के 30 एक्सपर्ट्स आते हैं एवरी ईयर, जहाँ पे वो आके इन बच्चों का जो काम है या फिर जो भी हमने बनाया है वो एनालाइज करते हैं, और उसके ऊपर अगर कुछ रिव्यूज है बच्चों के लिए तो वो भी हो जाता है। और इसी के साथ जो प्लेसमेंट्स का भी हम बोलते हैं कि प्लेसमेंट्स के लिए भी एक रिलेशन हमारा उनके साथ बिल्ड होता है वैसे ही। सो अभी हमने देखा पूरा कि कॉलेज के बारे में देखा, प्लेसमेंट्स या फिर हर चीज देख ली। तो लेट अस सी कि व्हाई वेदा कॉलेज यू शुड चूज एज योर करियर ऑप्शन, या फिर जहाँ पे आप पढ़ाई करना चाहते हो। ये बात ना कि सिर्फ वेदा कॉलेज के लिए, लेकिन ये अगर आप कहीं और भी सोच रहे हो करने का तो वहाँ के लिए भी है कि अगर आप अपने करियर के लिए कोई कॉलेज चूज कर रहे हो तो वो कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या फैसिलिटीज या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज वो आपको लाके दे रहा है, कि वो कि आपके अंदर की जो स्किल्स है या फिर जो चीजें हैं वो कैसे उनको और शार्पन कर सके। तो लेट अस सी व्हाई वेदा कॉलेज। सो वेदा कॉलेज इज ISO certified college, then we are 4.6 star Google rating college also. ऑब्वियसली अगर आप आज इस वेबिनार में हमें ज्वाइन किया आपने, तो आपने पहले चेक किया होगा सोशल मीडिया देन गूगल एवरीवेयर की क्या रिव्यूज है कॉलेज के या फिर क्या चीजें है वहाँ पे, राइट। सो उसके बाद 4.9 स्टार्स फेसबुक का रेटिंग है हमारा, देन अगेन द अनदर रेटिंग बाय नाइस लोकल, देन वी आर द टॉप लाइक थर्ड रैंक्ड इन इंडिया फॉर AVGC एजुकेशन। आप सोच सकते हो टॉप 3 के लिस्ट में हम आते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स के भी हम फर्स्ट चॉइस है। देन वी आर दी ओनली center in India for Adobe Creative Technology, and we are the only academy that they have in our college. Then for maximum number of students in the university also, yes, we have the maximum number of students in our college every year for every batch. Yes. So जो ऑफर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो एंड तक, तो दैट ऑफर इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। हमारी जो पर ईयर की फीस है दैट इज 1,40,000। बट इफ जो लोग अभी तक जुड़े हैं, वी हैव द अटेंडेंस ऑल्सो, जो हमारे साथ जुड़े, अगर आप एनरोल करते हो हमारे साथ बिफोर 25 अप्रैल, देन दिस ऑफर विल बी फॉर लाइक जो पर ईयर की फीस है वो आपके लिए रहेगी 1,20,000। अगर आप सोच रहे हो एडमिशन करना, देन यू कैन गेट इन टच विद अस आफ्टर दिस वेबिनार। देन अगर आप श्योर भी नहीं हो कि आपके रिजल्ट्स नहीं लगे या फिर आपको डाउट है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, या फिर इन केस आपको किसी चीज की वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज वी हैव दिस रिफंड पॉलिसी ऑल्सो, जो आपको 30 जुलाई के पहले आपके ऊपर वो अप्लाई हो सकती है, जिसमें आपका जो 22,000 जो आप एक प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो अमाउंट भरते हैं वो आपको रिफंड भी हो जाता है। सिर्फ उसमें के जो 2,000 है वो रिफंड नहीं होंगे, बाकी के 20,000 यू विल गेट रिफंडेड। ओके, सो हियर वी आर। अगर आप सोच रहे हो एडमिशंस के लिए या फिर आगे की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप आना चाहते हो, कॉलेज विजिट करना चाहते हो, देन यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस नंबर, एंड देन अगर आप बात करना चाहते हो, यू कैन कॉल मी इमीडिएटली आफ्टर दिस वेबिनार ऑल्सो, we will get in touch with you. And very thank you to everyone जो अभी तक अटेंड कर रहे हैं एंड आपने इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के इंटरेस्ट भी दिखाया, फॉर दैट ऑल्सो वेरी थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है देन यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, वी विल क्विकली डू दिस। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। ओके, आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस। तो आप सभी को ये क्लियर है कि क्या AVGC की इंडस्ट्री है या फिर इसका स्कोप या फिर आगे जाके मार्केट कितना बढ़ने वाला है इसका। ओके, ओके, सो ओके, जो भी चाहते हैं कि उनको एडमिशन लेना है, जैसे कि चैट बॉक्स में भी ये किया हुआ है, मुझे क्वेश्चन पूछा है कि एडमिशन लेना है, तो आप इमीडिएटली आफ्टर दिस वेबिनार यू कैन कांटेक्ट मी ऑन द गिवन डिटेल नंबर्स आल्सो। एंड वरुण,
आप पूछ रहे कि लास्ट डेट क्या है एडमिशन का, तो एक्चुअली इसका कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि कैसे सीट्स जल्दी भर जाते हैं। अभी भी 12th स्टैंडर्ड के बच्चों ने सिर्फ एडमिशन करके रखा है, जो प्रोविजनल एडमिशन है उन्होंने करके रखा है, इवन बिफोर उनका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो सीट्स जुलाई तक का मैं नहीं आपको अश्योर कर सकती, उसके पहले ही भर जाती है। देन ओके, एजुकेशन लोन पे आपको एडमिशन लेना है, यस ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है ये एजुकेशन लोन की। आप उसके लिए भी एक बार विजिट कर सकते हो कॉलेज, जहाँ पे मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। देन यू कैन विजिट कॉलेज बिटवीन मॉर्निंग 9 to 5, इसके बीच में आप विजिट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे, एंड देन ऑन सैटरडेज यू कैन विजिट बिटवीन 9 to 1 o'clock. ओके, देन ओके, सो यस, these all are the questions. अगर किसी और को भी कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, then you can contact us. Okay, so thank you again, and yes, you can leave this meeting if you want. Thank you so much, madam, for information. And those who are interested for the admissions, they can call on these numbers. Admissions are open. College timing is 9 to 4. Anybody wants to visit the college, they can come at these timings and they can call on this numbers. Thank you so much for attending the session and have a great weekend.